हे गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। एंड बहुत दिन के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं खुद आ गया हूँ एंड मेरे साथ चंदन भी आ गया था। रीज़न मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि जो पहला वाला फ़ोन था उस पर विंडोज़ पे लेके मतलब पीसी पे एडिट करना इजी हो रहा था, बट आई डोंट हैव एनी मैक। सो एप्पल से मतलब आईफोन से मैक पे लेके एडिट करना इज़ रियली ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो उतना टाइम भी नहीं होता है। स्टिल क्या करें बहुत दिन के बाद। सो लेट इट बी एंड फिर से कंटिन्यू करने का सोचा। तो जो बहुत दिन से एक प्रोजेक्ट पेंडिंग था कि रूरल मैनेजमेंट इन किड यूनिवर्सिटी, बहुत लोगों का, बहुत सारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था। एबीएम का तो मैं खुद बता दूंगा, एज आई एम एबीएम स्टूडेंट, बट चंदन जो है आरएम का स्टूडेंट है एंड ही कैन गाइड यू बेटर बिकॉज वो अभी भी आरएम पे अभी पास आउट नहीं हुआ है। मैं तो पास आउट हो चुका हूँ। तो चंदन कैन गाइड यू बेटर दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड किड का लाइफ कैसा होता है, टीचिंग फैसिलिटी, लाइफ, हॉस्टल लाइफ, आपका फेस्ट वगैरह हो गया, प्लेसमेंट हो गया, एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट मैटर। सो पहला जो रहता है लेट अस डिस्कस अबाउट द कैसे आना है किट के अंदर, तो अबाउट द एंट्रेंस प्रोसेस। एग्जैक्टली। तो सो पहले तो ये होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। जो किट का खुद का रहता है, यस, देयर इज़ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम व्हाट नेम केटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो पहले तो देना पड़ेगा आपको। देन आफ्टर उसमें अगर सिलेक्ट हुए तो अ जीडी एंड पीआई विल बी कंडक्टेड इन दिस कॉलेज इटसेल्फ एंड अदर्स, मतलब अदर जगह भी होता है, लाइक हैदराबाद में भी होता है। जो लोग बाहर का स्टूडेंट्स है, हाँ, कॉलेज खुद जाके कॉलेज का फैकल्टी वेस्ट बंगाल में भी होता है। तो जीडीपीआई क्रैक करना पड़ेगा। अब जीडीपीआई आप पहले क्रैक कर दोगे तो ही आपको एडमिशन यहाँ पे मिलेगा किड स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट में। डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड कौन सा बैकग्राउंड आप चूज़ करना चाहते हैं, एबीएम और आरएम। तो उसके हिसाब से आपको मतलब अटेंड करना पड़ेगा। देन आफ्टर कम्युनिकेशन स्किल इज़ रिक्वायर्ड। मीन्स यहाँ पे जब जीडीपीआई होता है तो वो मोस्टली आपका कम्युनिकेशन देखते हैं, क्योंकि मतलब एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट में जाके वही चीज़ ही काम पे आता है। राइट। सो बेटर वर्क फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लाइक उतना भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हाँ। किट का जीडीपीआई क्रैक करना जितना आप लोग सोच रहे होंगे उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप एक महीना अगर टाइम दे दोगे, आपका कम्युनिकेशन हो या फिर वही एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, एक महीना टाइम दे दोगे तो आराम से क्रैक कर लोगे। हमारे टाइम पे तो जो हुआ था एप्टीट्यूड रीजनिंग का एग्जाम, वो तो ऑनलाइन हुआ था, बट चंदन लोगों के टाइम आई थिंक ऑफलाइन हुआ था। नहीं, हमारे टाइम में भी ऑनलाइन ही हुआ था। ऑनलाइन हुआ था, सब ऑनलाइन हुआ था। मैं एक्चुअली किटी के थ्रू में नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे कैट थ्रू में आया हूँ। आप किट के अलावा जेट एंड केट के थ्रू भी आ सकते हो। कैट है, जैट है, जीमैट, सीमैट, मैट, किसी के थ्रू If भी you आ are सकते scoring good, then definitely you are going to get a seat in KIT. अगर आप कैट एग्जाम दिए हो तो किटी का देने का कोई ज़रूरत नहीं, हाँ। क्योंकि कैट इज़ अ यूनिवर्सल एग्जाम। Universal exam. And try hard to go for CAT. Okay. Exactly. To take a admission to get a seat in IIM. क्योंकि जितना किड बोलो, जितना जैड बोलो, जितना जावियर बोलो, IIM के सामने सब फिकाएंगे। बट दिस इज़ माई ओन यूनिवर्सिटी। मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो आपको प्रोसेस पता चल गया कैसे आपको आना है इसका अंदर। एग्ज़ाम देके आना होगा, किट का खुद का एग्जाम, तो कैट जैट मैट। लेट अस कम टू द एकेडमिक पार्ट। एकेडमिक पार्ट, किट का इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ओडिशा, द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन ओडिशा। एंड टू बी ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज़, मतलब ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है ओडिशा पे which is going to beat the infrastructure of KIIT. This is the best, this was the best, this is the best and this will be the best. क्योंकि इसका NIRF रैंक भी जो है बहुत अच्छा आता है। इस बार 26 रैंक आता है ऑल इंडिया पे, एंड विच इज़ रियली वेरी गुड। इतना IIM IIT से स्टिल 26 इज़ ए वेरी गुड नंबर इन NIRF रैंक। एंड सबसे अच्छा बात है एशिया का जो आया था एक तो यूनिवर्सल रैंकिंग, उस पर किट नंबर 1 पे था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन फैसिलिटी। एंड जो लाइब्रेरी पार्ट रहता है, जो आप लोग एडमिशन लोगे, किट का बहुत सारा कैंपस है। आपका जो रूरल मैनेजमेंट है वो किड स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसका अंदर स्कूल के अंदर आपको एक लाइब्रेरी मिल जाता है। आई थिंक वो रात का 9-10 बजे तक खुला रहता है, 8 बजे तक, रात का 8 बजे तक खुला रहता है। सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, रात का 8 बजे तक खुला रहता है। एंड इसके अलावा आपको और एक तो फैसिलिटी मिल जाएगा जो कि किट का सेंट्रल लाइब्रेरी फैसिलिटी है। लिटरली वो लाइब्रेरी नहीं है, एक शॉपिंग मॉल से कम नहीं है, वो जन्नत है। जन्नत है, वो इतना बड़ा है।
एलिवेटर वगैरह सब दे दिया, लिफ्ट एलिवेटर सब कुछ है। ऐसा लाइब्रेरी तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। एंड द बेस्ट थिंग इज, आप जब, मैं बाद में बताता हूँ ये चीज़, वीडियो एंड तक देखोगे तो तभी पता चलेगा द बेस्ट थिंग क्या है इसका। एंड कॉलेज का जो लाइब्रेरी भी है वो आपको शाम को 8 बजे तक मिल जाएगा। एज वेल जितना भी क्लासरूम वगैरह है सब स्मार्ट क्लासरूम है, एसी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो एक रूम में एक रूम में 4 एसी, पूरा चिल हो जाओगे। एंड अपना जो रहा क्लासरूम वगैरह वेल फर्निश्ड रहता है, ऐसा नहीं कि इधर उधर आंडू पांडू ऐसा कुछ भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छे से मतलब फील होगा कि आप एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। तो मतलब जो रहता है ना क्लास एजुकेशन का, दैट इज एट अनदर लेवल। एंड आ गया जितना भी क्लास वगैरह होता है, ऐसा नहीं कि वो सब बस दिखाने के लिए, सब कुछ यूज होता है, सब कुछ यूज होता है। स्मार्ट क्लासरूम डेली हर एक क्लास में यूज होता है। एंड आपका टोटल रहता है कितना, 4 सेमेस्टर रहता है MBA में, 4 सेमेस्टर रहता है। 4 सेमेस्टर में आपका हर एक सेमेस्टर में रूरल मैनेजमेंट कितना सब्जेक्ट रहता है? रूरल मैनेजमेंट का 32 कोर्सेज आर देयर एंड 3 इंटर्नशिप्स। 3 इंटर्नशिप। क्या क्या इंटर्नशिप का? पहला है आपका ARS, एक्शन रिसर्च सेगमेंट, वो जो कितने दिन के कि लिए होता है? आपका 35 डेज के लिए होता है। देन आफ्टर आपका आता है CSS, केस स्टडी सेगमेंट, जो कि आपका रहता है 45 डेज का। देन आफ्टर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटर्नशिप दैट इज MTS, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेगमेंट, दैट इज ऑफ 60 डेज, जिसमें आपका PPO का चांसेस ज़्यादा रहता है। PPO मीन्स प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को जाते हो, अच्छा काम करते हो, अगर मतलब वो आपके काम से मतलब इम्प्रेस्ड हैं, खुश हैं, तो वो आपको PPO ऑफर करते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर विथ अ वेरी गुड पैकेज। तो यही मतलब हमारा 3 इंटर्नशिप्स है। और एंड टू बी ऑनेस्ट, कीट का मैं जितना मेरे को पता है इंटर्नशिप ये लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह पे भेजते हैं। मैं खुद अमूल पे इंटर्नशिप किया हूँ। आई विल डिस्क्राइब दैट इन एन अनदर वीडियो व्हेन आई विल मेक ए वीडियो ऑफ ABM एट दैट टाइम। बट अभी RM का चल रहा है, तो एक सेमेस्टर में 7-8 सब्जेक्ट होंगे ना, ऑब्वियसली 8 सब्जेक्ट रहता 8 है। सब्जेक्ट रहता है। एंड चंदन, और एक तो चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डिफिकल्ट पार्ट है मैथमेटिक्स। RM में टोटल कितना सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट है जो कि मैथमेटिक्स है? आपको अगर देन आफ्टर सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बट उतना टॉप नहीं रहता जितना बीटेक में टॉप रहता है। इतना जानते हो तो काफी है, उतना टॉप नहीं रहता। आई थिंक 3rd सेमेस्टर तक रहता है। 3rd सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, अकाउंटिंग आ जाएगा। 2nd सेमेस्टर में आपका अकाउंटिंग तो कौन सा सर लेंगे, MIS आ जाएगा। देन आफ्टर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा। देन 3rd सेमेस्टर में आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और 4th सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव कुछ भी नहीं है। क्वांटिटेटिव कुछ। 4th सेमेस्टर यू आर गोइंग टू एंजॉय एंड दिस विल बी गोइंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड और एक तो चीज, एग्जाम वगैरह जो होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बट मार्क्स अच्छे आते हैं। मतलब मार्क्स अच्छे आते हैं। इनके टाइम में तो फिर भी ठीक ठाक था। हमारे टाइम में तो मतलब पूरा बर्बाद। मतलब वहाँ पे एक 360 डिग्री कैमरा लगवा दिए हैं और इंस्पेक्शन करते हैं खुद हमारे अनिल सर। खुद करते हैं, और कुछ करो तो आ जाएंगे, बट उतना ओरिड होने का भी नहीं। क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं आता है, इजी आता है। क्वेश्चन का बात करें तो मतलब क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है डायरेक्टली वो नहीं आता। मतलब डेफिनेशन बताओ, इश्यूज एंड चैलेंजेस बताओ, मतलब डायरेक्टली नहीं आता। आप पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और वो चीज़ क्या है, मतलब उसका कोर क्या है, क्यों पढ़ रहे हो वो, और उसका एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर आप मतलब फंडामेंटली आप अगर क्लियर हो तो ही आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और MBA में वही होता है। और केस स्टडी वगैरह का भी रहता है। तो वो सब उतना भी टफ नहीं है, उतना भी टफ नहीं है। थोड़ा सुन लोगे तो सब आराम से। क्लासरूम एक्टिविटी अगर क्लास डेली जा रहे हो, राइट, तो एनफ। रूम पे तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है। 80% अटेंडेंस चाहिए। 80% अटेंडेंस चाहिए। वो हमारे टाइम पे उतना नहीं था, बट इन लोगों का टाइम थोड़ा ये हो गया, सीरियस हो गया अभी। और अच्छा चीज़ है, इधर का जितने भी फैकल्टीज हैं ऑल आर वेरी मच फ्रेंडली। हाँ, वो तो है। हर कोई बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। सो दैट्स ए ग्रेट थिंग। एंड आप लोगों को कभी भी मतलब डाउट कुछ पूछना पड़े तो आराम से पूछ सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। देन लेट अस कम अबाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ किट, नॉन एकेडमिक लाइफ। चंदन, क्या बोलना चाहोगे? अभी हम जहाँ बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं वो गार्डन लाइब्रेरी।
एंड बहुत बड़ा गार्डन है, यहाँ पे बेंच है ऐसे जहाँ बैठ पे के हम पढ़ाई बैठे कर हैं। सकते हो, लेकिन हम लोग सिंगल है इसीलिए यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। एंड इफ यू गाइस आर गोइंग टू मिंगल देन यू गाइस कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम हियर, हाँ। क्वालिटी टाइम। देन आफ्टर हमें उतना फ्रैंक नहीं, हम लोग नहीं हो पा रहे हैं, बट यू गाइस कैन गेट इट, मतलब किड थोड़ा ज़्यादा ही फ्रैंक है। नो आई एम, मतलब मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, I am just giving respect to the broad-minded people and all, because this is an international campus as I have told you earlier. यहाँ पे हमारा एक कैफे भी है। हाँ, कैफे हर कैंपस में एक एक कैफे है। और किट इतना बड़ा है ना, लाइक मैं तो खुद घूम नहीं सका, पास आउट हो गया लेकिन घूम नहीं सका चंदन। और स्कल्पचर पार्क है और बहुत सारे चीज़ आपका है। यहाँ पे वाटर पूल है जहाँ पे वाटर डांस होता है शाम को। देन आफ्टर आपका एक छोटा सा गार्डन है जो मतलब जगन्नाथ बाटिका है, कुंजवन है, कुंजवन है, बैठने के हर लिए मस्त कैंपस मस्त का सीट खुद का कुंजवन है। आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने दोस्तों के और साथ। हमारा यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है, कोर्ट है, उसमें क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, जिम वगैरह भी है, जिम हाँ, फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल भी है। आपका जितना भी किड इज नॉट ओनली फॉर एवरीथिंग स्टडी, किड एकेडमिक्स के बाहर भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है। आज सुबह सुबह ही खेल रहे थे क्रिकेट। हाँ, सो इफ यू वांट टू मेक ए कैरियर इवन इन द स्पोर्ट्स देन किट इज डेफिनेटली बेटर ऑप्शन। हमारा जो खुद का बैच का सीआर था अर्नब, वो तो स्टेट नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर है, तो उसे भी बहुत अच्छा स्कोप मिला था। एक तो इनका बैच का भी है जो एबीएम का सत्तू, हाँ सत्तू भी बहुत अच्छा, सत्यरंजन पाल, वो भी एक बहुत बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर है। तो वो भी किट से खेल के गया था बाहर एक दो बार, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट ए चांस। फिर आ गया अपना नॉन एकेडमिक पे हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ पे वेल अच्छा रूम मिलता है, ऐसा नहीं कि बुरा रूम मिलता है। मतलब 2 जन एक ही रूम में रह सकते हैं, कबर्ड है, अच्छा 2 कबर्ड है, अच्छा बेड मिलेगा। एंड जो बेड और बकेट, मग एंड बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट वगैरह ये सब कुछ आपको लेके आना है। इनके टाइम में तो लोहा का बेड था, हमारे टाइम में चेंज भी हो गया। या फर्निश्ड बेड दे दिए। हाँ, मतलब वो बहुत अच्छा बेड है, मतलब वुडन बेड है और हाइट भी कम है, मतलब अच्छा मस्त है, मस्त बेड है। चेंज हो चुका है, जुलाई में चेंज हुआ, जुलाई 2023 में। एंड हर साल रूम को और एक बार, मतलब एक बेच जाने के बाद एक बार फिर से रिनोवेशन किया जाता है रूम का, वो एक तो अच्छा चीज़ है। और फिर जो रहा अपना खाना, मेस का खाना, लाइक द बेस्ट फूड एवर। दिन में तो 2-3 बार नॉनवेज दे ही देते हैं ये लोग। सुबह अंडे, फिर दोपहर नॉनवेज रहता है, ट्यूसडे रहता है, वेडनेसडे रहता है, फ्राइडे रहता है, सैटरडे रहता है, संडे भी रहता है। हाँ, और लंच में भी रहता है, डिनर में भी रहता है। वेडनेसडे 2 बार रहता है, हाँ, और संडे भी 2 बार रहता है, फ्राइडे भी 2 बार रहता है। और खाना का क्वालिटी इज रियली बेस्ट। मैं खुद मेस गया हूँ, बहुत हाइजीनिक वैसे किया जाता है। ऐसा मत समझ रहे हैं घर का खाना, घर का खाना उतना नहीं मिलेगा, बट बाहर का खाना जैसे भी नहीं लगेगा। हाँ, दूसरे कॉलेज हॉस्टल में जितना गंदा आप जितना भी कॉलेजेस घूम लो, वहाँ का हॉस्टल का खाना जैसा है एज कम्पेयर टू दिस फूड, तुम कंपेयर कर सकते हो। वे बेटर एडमिशन लेने के बाद वे कभी आके खा के जाओ, कभी 50 रुपए दे देना, खा के जाओ। 50 रुपए लेते हैं क्या? हाँ, 50 रुपए लेते। अरे अच्छा है, तो मैं तो आज खा के जाऊंगा फिर रूम में और कितना खाना बनाऊंगा। और अभी आते हैं अपना फेस्ट वगैरह एंड सेमिनार वगैरह। सेमिनार वगैरह में गेस्ट लेक्चर वगैरह तो होते रहते हैं, गेस्ट टॉक होते हैं, तो आपका एलुमनी टॉक्स होते हैं। फिर अपना आ गया फेस्ट, बहुत सारे लोग रहते हैं। किड फेस्ट उसका अनदर लेवल का एक तो हाइप है। किड फेस्ट का सीन ये है गाइस, हर साल कोई नेशनल लेवल का एक सिंगर आता है। हाँ। इस बार न्यूक्लिया भी आया था और अपना जुबिन नौटियाल भी आया था। एंड यू नो जुबिन नौटियाल मींस ही इज जस्ट ए गॉड। फेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डांस वांस होता है या फिर कोई गाना गाने के लिए आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं। फेस्ट जो 3 दिन होता है, वो 3 दिन हमारा मतलब हर स्कूल का अपना अपना कॉम्पिटिशन होता है, और वो भी कैश प्राइस के हिसाब से। हमारा स्कूल का कैश प्राइस था इस बार कैश प्राइस था 44,000। वाह, फैंटास्टिक। हाँ, और मैक्सिमम कौन सा स्कूल का था मुझे याद नहीं, बट उनका था 3 लाख कैश प्राइस। मतलब आप सोच लो, यहाँ पे जब फेस्ट होगा तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैश प्राइस उठा सकते हो। आपका मतलब एक आईफोन तो आराम से आ ही जाएगा। ठीक है। और लाइक जो इवेंट्स वगैरह होता है ना, यू गाइस विल रियली डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय। मतलब बहुत अच्छा है। ट्रेजर हंट वगैरह, मतलब जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहता है, लाइक जो हम लोग बचपन पे खेलते थे, लाइक ये लोग अभी करवा देते हैं। लाइक आप लोगों को कभी फील नहीं हुआ कि हाँ मैं बड़ा हो गया, मेरा बचपन चला गया है। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय।
एंड जो फेस्ट रहता है वो होता है अपना क्रिकेट, एक तो बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है किट का। हाँ। एंड मतलब वो इतना ज़्यादा भयंकर होता है, इतना ज़्यादा भयंकर, लाइक आप किसी से भी पूछ लोगे किट का तो वो बता ही देंगे आपको, इतना ज़्यादा अच्छा होता है वो, मतलब बहुत ही बढ़िया होता है। वर्ड्स इवन कैन डिस्क्राइब इट। और एक ठो चीज़, लेट अस कम टू द एंड पार्ट, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, वाओ। तो चंदन को पूछे, उसका प्लेसमेंट लग गया है। बेस्ट ऑफ लक चंदन फॉर ए ग्रेट प्लेसमेंट। थैंक यू सो मच। और आपको बता दूं, मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। हाँ, ये सब भी स्कोप रहता है, आप अगर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रहता है उससे तो पहले और एक चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारा कमिटीज़ है। फॉर एग्जांपल आपका प्लेसमेंट कमिटी हो गया, मीडिया सेल कमिटी हो गया, देन आपका एलुमनी कमिटी हो गया, कम्युनिकेशन कमेटी हो गया, आपका मार्केटिंग कमेटी भी हो गया। ये सब कमेटी आपके पास, मतलब आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप किसी भी कमेटी में रह सकते हो। मैक्सिमम 3 कमेटी में रह सकते हो, मिनिमम 1 कमेटी में, अगर आप चाहो तो। मतलब ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कंपलसरी नहीं आप रहो। और मैं 3 कमेटी में था, मेरा कम्युनिकेशन कमेटी और प्लेसमेंट कमेटी एंड मीडिया सेल कमेटी। जितना भी मतलब KSRM का पोस्ट आता है 2022 टू 24 के अंदर जितना भी आया है मैं किया हूँ। और मेरा एक कॉलीग है सैयद हयातुल्ला, वो भी करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं, मैं उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो ऐसा है। और इसमें बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा इन द सेंस क्या है, अगर कोई भी कमेटी में आप रहते हो, वो एलुमनी कमेटी हो जाए, प्लेसमेंट कमेटी हो जाए या फिर मीडिया सेल हो जाए, आपको एक एक्सपोजर मिलता है। मतलब आप कैसे मतलब कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ। मतलब आप जब एक कंपनी के साथ कोई कनेक्ट करते हो, किसी को गेस्ट टॉक में बुलाते हो, या फिर एलुमनी कोई भी है, और हमारे एलुमनी बहुत अच्छे जगह पे है। कल ही हमारे एक एलुमनी आए थे 2007 बैच का, वो अभी मतलब वाइस प्रेसिडेंट है कोई एक कंपनी का। मैं तो उनसे मिला नहीं, बट से सुना था कि कल आए थे। टाइम नहीं हुआ तो मैं नहीं मिल पाया। तो बहुत बड़े पोस्ट में अभी हमारा एलुमनी है। आपको कनेक्शन मतलब मिल जाएगा थ्रू दिस कमिटी। और नहीं मिला तो चंदन है, चंदन से कनेक्ट कर लेना लिंक्डइन पे। मैं मतलब 2 साल में बहुत सारे मतलब एलुमनी के साथ कनेक्ट हुआ हूँ। इसका क्या फ़ायदा होता है, जब कल को आप अगर कोई कंपनी को स्विच करते हो, आपके साथ अच्छा कनेक्शन है आपके एलुमनी का। और यही एक चीज़ होता है हर कॉलेज का, आपका अगर एलुमनी स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और हमारे एलुमनी स्ट्रांग है, ये मैं तहे दिल से बोल सकता हूँ, भैया भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि ऐसा अगर कनेक्शन हो जाए तो कल को आप अगर कोई कंपनी को स्विच करना चाहते हो तो आराम से आप कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। बट इंटरव्यू देना पड़ेगा। एजुअल एक्सपोजर विजिट भी रहता है बीच बीच में कॉलेज का। एंड जो एलुमनी एंड डिफरेंट क्या जो ये सब चीज़ के बारे में चंदन बोला, हमारा एलुमनी का ग्रुप भी है, उस पर आप लोग को ऐड किया जाता है। एंड जिसका मतलब जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन पे उधर का जो भी वैकेंसी निकलता है वो ग्रुप में पोस्ट होता रहता है। सो इफ़ इन केस ऑफ यू वांट टू स्विच देन डेफिनेटली आपको थोड़ा कुछ मिल जाएगा, मतलब वो मिल जाएगा कि हाँ आप अप्लाई करोगे, होगा नहीं होगा दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बट हाँ जो रहता है ना कनेक्शन से जो हेल्प मिलता है, वैकेंसी कहाँ पे नहीं, वो सब चीज़ आपको आराम से मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट नॉट बैड नॉट गुड, हाँ एवरेज बट 100% प्लेसमेंट इज श्योर, राइट। हमारा यही फरवरी 2024 में RM का 100% प्लेसमेंट। हर कोई स्टोरी दे दिया था 100% प्लेसमेंट RM का। RM तो थोड़ा ओल्ड है आई थिंक, बट फ्लैगशिप है अभी RM फ्लैगशिप है, क्योंकि ये 17th बैच अभी चल रहा है। मेरा 16th बैच है। और चंदन का जो बैच है ये 22-24 ना, 22 to 24। एंड हम लोग एक चीज भूल गए थे, फी स्ट्रक्चर। हाँ, चंदन फी स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा बता दो इन लोगों। फी स्ट्रक्चर आपका मतलब मैं अपना बात बताता हूँ। मैं 7.22 दिया था, 7.22 lakhs। तो उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। आपका मतलब फीस, लैपटॉप, ये रहा लैपटॉप इधर पड़ा हुआ है। हाँ, लेनोवो का है, बट अभी मतलब थिंकपैड का दिए हैं मेरे जूनियर्स को। तो लैपटॉप आपका आ जाता है, और आपका मतलब एकेडमिक ट्यूशन फीस आ जाता है, आपका हॉस्टल का रहना खाना पीना सब इंक्लूड होके 7.22 2 साल के लिए। ये मत समझिएगा कि 1 साल के लिए 7.22 तो 2 साल के लिए 16 lakhs हो गया, नहीं। खाना पीना एकेडमिक सब कुछ इंक्लूड रहता है। मेरे जूनियर्स जो हैं वो 7.5 लाख दिए हैं, अभी जो आने वाले हैं वो 8 lakhs पे करेंगे। 8 लाख मतलब अभी थोड़ा कोर्स भी बढ़ गया है। हाँ, एंड एक तो कोर्स भी हर साल 40,000 के आसपास तो बढ़ता है, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ता। हाँ, इट्स बेटर टू चेक इट इन द साइट।
www.kit.ac.in। वो हर साल सितंबर अक्टूबर की ओर अपडेट हो जाता है। अपडेट हो जाता है एंड सितंबर अक्टूबर टाइम से आप लोग चेक करना, जो भी मतलब आपको एग्जाम देना होगा तभी से निकल जाता है। एंड आप लोग कॉलेज भी आके अनिल सर से बात करके आप भी कर सकते हो। तो बट बेटर ऑनलाइन पे थोड़ा अपडेट रहना, चेक करना। वहाँ पे कांटेक्ट भी है, मतलब आप कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हो, अनिल सर का नंबर भी वहाँ पे है। तो आपका फॉर्म फिलअप वही अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, एग्ज़ाम जनवरी में होता है। 3 फेज में एग्ज़ाम होता है, मतलब पहला फेज अगर दे दिए तो ठीक है, अगर नहीं दे पाए तो सेकंड फेज एग्ज़ाम है, वो नहीं दे पाए तो थर्ड फेज। बट डोंट वेट टिल थर्ड फेज। हाँ, फर्स्ट सेकंड फेज पे, क्योंकि वो बता नहीं सकते कि कब सीट फिलअप हो जाएगा। अगर सेकंड फेज तक, क्योंकि किट डिमांड पे रहता है। हाँ, अगर सेकंड फेज तक आपका हो जाता है, मतलब सीट फिलअप हो जाता है, तो वो थर्ड फेज क्यों जाएंगे। और एक चीज, और इन लोग जो भी मतलब इंटर्नशिप वगैरह होता है, उसपे भी स्टाइपेंड वगैरह पे करते हैं। स्टाइपेंड रहता है। कितना रहता है स्टाइपेंड? अगर कंपनी स्टाइपेंड देता है तो ठीक है, अगर कंपनी नहीं देता है तो यहाँ पे 10 to 12,000 तो आपको मतलब कॉलेज दे ही देता है, पेमेंट दे देता है। बट ये मतलब कॉलेज के भरोसे में मत रहिएगा, क्योंकि बेटर टू गो फॉर पेड टाइप, मतलब पेड वाला जो रहता है। बिकॉज आप अगर पेड इंटर्नशिप को नहीं जाओगे तो वो कंपनी भी आपको कैजुअली ट्रीट करेगा। वो पेमेंट देता है तो मतलब वो आपको कैजुअली कभी ट्रीट नहीं करेगा। और इंटर्नशिप अगर कैजुअली हो गया तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। इंटर्नशिप पे बहुत सारे मैं स्टूडेंट लोगों को देखा जाके घूमते हैं, बट हाँ फोकस, क्योंकि वही इंटर्नशिप ही आपको अपना प्लेसमेंट का टाइम पे ही हेल्प करेगा। और प्लेसमेंट में जो भी कंपनीज आते हैं वो इंटर्नशिप देखते ही देखते हैं। मतलब वो जिस पोजीशन के लिए आते हैं, वो जिस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आते हैं, वो देखते हैं कि आप इंटर्नशिप जो किए हो, आपका प्रोजेक्ट क्या था, क्या आप काम किए हो, वो थोड़ा डिटेल में आपसे क्लैरिफिकेशन लेते हैं। अगर उनका एक्सपेक्टेशन और आपका काम अगर बैलेंस्ड है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। जैसे कि आई एम बीइंग सिलेक्टेड इन BFIL, दैट इज़ भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, व्हिच इज़ द माइक्रो डिपार्टमेंट ऑफ IndusInd बैंक। तो वहाँ पे मुझे सिलेक्शन मिला, और ये BFIL मेरे बैच का पहला प्लेसमेंट आया था, और पहला प्लेसमेंट में ही मैं सिलेक्ट हो गया। और मेरा 3 जगह पे इंटर्नशिप जो हुआ था, ARS मेरा ग्राम विकास में हुआ था, दैट्स अ NGO। सेकेंड इंटर्नशिप मेरा मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड में हुआ था, और थर्ड इंटर्नशिप मेरा NAFFINS में हुआ था, नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि नाबार्ड का एक 100% सब्सिडियरी पार्ट है, एंड वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगरी में आता है। मतलब मैं गवर्नमेंट में ही काम करके आया हूँ। तो मेरा मतलब इंटरेस्ट था कि मैं फाइनेंस के लाइन में जाऊँ। तो हाँ, तो एज पर माई इंटरेस्ट मैं इंटर्नशिप भी वैसा किया, और मुझे फाइनली मेरा प्लेसमेंट भी हो गया फाइनेंस में। तो आई एम हैप्पी विथ माई प्लेसमेंट, और पैकेज भी अच्छा लगा है। पैकेज बोलूँगा नहीं, पैकेज भी अच्छा मेरे को पता है, पर चंदन ने अभी तक ट्रीट नहीं दिया है। कोई ना, मैं ले जाऊँगा बाद में। तो बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ। मैं जितना यहाँ पे स्पेंड किया हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा मिला है। हाँ। तो मेरा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो अगर देखा जाए तो मैं बेनिफिट में ही हूँ, मतलब प्रॉफिट में मैं हूँ। और एक तो चीज रहा चंदन, इनको ये थोड़ा गाइड कर दो कि RM में कौन कौन सा सेक्टर में प्लेसमेंट रहता है। वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन लोग को स्नीक पिक मिल जाएगा, इन लोग को मतलब किस लाइन पे जाना चाहिए, किस लाइन पे नहीं। राइट। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं क्या क्या सेक्टर्स आते हैं RM में। अगर आप वैसा नहीं कि ABM के लिए अलग आते हैं, RM के लिए अलग आते हैं, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ABM के लिए भी आते हैं, RM के लिए। ABM के लिए थोड़ा ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा रहते हैं। हाँ। तो आप अगर मतलब ABM कर रहे हो तो वो मतलब स्पेसिफिक पूरा रह जाता है आपका कॉर्पोरेट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट, राइट, एग्जैक्टली, एंड प्रोक्योरमेंट। और अगर रूरल मैनेजमेंट को आप अगर देखते हैं तो वो पूरा कोरली रह जाता है डेवलपमेंट सेक्टर, इवन माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग लाइन जितने भी आते हैं, और NGO वगैरह जो भी डेवलपमेंट सेक्टर है, वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हमेशा RM को। ऐसे नहीं कि ABM को नहीं देते, बट ज्यादा प्रेफरेंस रहता है RM को, क्योंकि ये उनका कोर लाइन है। और जितना भी आपका इनपुट सेक्टर हो गया, FMCG हो गया, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोकस देते हैं ABM को। तो वो वाला इस वीडियो पे नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे, नहीं तो ये लोग और दूसरा वाला वीडियो नहीं देखेंगे। हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या सेक्टर्स आते हैं। आपका आता है डेवलपमेंट सेक्टर, जिसके अंडर आपका NGOs वगैरह सब आ जाएंगे। देन आफ्टर आपका आ जाएगा CSR,
जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आप जानते होंगे जो जो कंपनी है, लाइक रिलायंस फाउंडेशन आपका हो गया, अदानी फाउंडेशन हो गया, ITC CSR हो गया, या आपका आदित्य बिरला हो गया, ये सब का अपना अपना एक फाउंडेशन रहता है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स कि उनका जितना भी मतलब एक साल में प्रॉफिट होता है उसका 2% वो अपने सोसाइटी को मतलब सोसाइटी में स्पेंड करते हैं फॉर देयर वेलबींग। तो वही मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक सेक्टर है। और आपका आ जाता है फाइनेंस सेक्टर। मैं फाइनेंस इसीलिए बोल रहा हूँ, माइक्रो फाइनेंस नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंस में भी बहुत Banks सारे वगैरह भी आते हैं। लाइक जैसे आपका माइक्रो फाइनेंस हो गया, आपका आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन बैंक। माइक्रो फाइनेंस में यहाँ माइक्रो फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आपका अच्छा कंपनी लाइक अवंती फाइनेंस हो गया, देन आफ्टर आपका BFIL, टाटा कैपिटल और अन्नपूर्णा। हमारे बीच में तो अवंती 10 LPA पैकेज पे लिया था। हाँ 10 में लिया था। ABM से हेमा दीदी गए थे और RM से अभिजीत गया था। हाँ अभिजीत भैया गए थे। अभिजीत संबलपुर का है एंड हेमा जो थी वो बेंगलोर की थी, और दोनों का लोकेशन भी है बेंगलोर। एंड अवंती जो माइक्रो फाइनेंस है वो टाटा का है। हाँ देयर से ग्रेट थिंग। तो प्लेसमेंट जो रहता है ऐसा नहीं कि खराब की अच्छा आता है, आप जितना पे करते हो उसी हिसाब से ठीक ठाक ही मिलता है। हाँ। जितना पे कर रहे हो अभी, मतलब आप 20-25 लाख पे कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब से प्लेसमेंट मिलेगा। एंड लाइक आप अगर 7.5 लाख 7,22,000 ना, इतना 7-8 लाख अगर आपको पे करके, मतलब अगर हाईएस्ट 10 लाख का भी आता है, इट्स मोर देन एनफ। एवरेज प्लेसमेंट जाता है नियरली अबाउट 5 to 6 लाख। 5.5 तो हो जाता है। 5.5 लाख एवरेज जाता है। तो कुछ मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है। एंड कॉलेज तो रहता है हमेशा गाइड करने के लिए, एज ए बैकबोन, वो अच्छा चीज़ और है। बैंक के हिसाब से आपका HDFC बैंक आ जाता है, बंधन आ जाता है, बंधन आता है, ICICI आता है। तो वीडियो को एंड कर चंदन। सेक्टर्स खत्म नहीं हुआ। देन आफ्टर आपका मार्केटिंग सेक्टर भी आ जाता है। मार्केटिंग सेक्टर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें भी सब सेक्टर्स है, लाइक आपका इनपुट हो गया, FMCG हो गया, देन आपका सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया। FMCG के अंडर आपका अच्छे कंपनीज आ जाते हैं, लाइक आपका अमूल हो गया, इस बार अमूल आके लेके गया है। देन आफ्टर आपका अदानी हो गया, अदानी विलमार, और ये खुद मिल्क मंत्रा में है। देन आफ्टर आपका इनपुट में भी अच्छा कंपनी, फॉर एग्जांपल पैन सीड आ गया, VNR हो गया, नागार्जुना हो गया, ये सब आके लेके भी जाते हैं। तो यही सब सेक्टर्स होता है जिसमें आपका प्लेसमेंट होता है, और पैकेज भी ठीक ठाक मिल जाता है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि आपको मतलब 3 लाख का पैकेज या 2.5 लाख का मिल गया, ऐसा नहीं। कोई भी कंपनी यहाँ पे 4 लाख के नीचे नहीं आता है। और आपका स्पेंड जितना किए हो बेनिफिट के हिसाब से आपको, और अगर 4 लाख से नीचे का आ भी गया, मतलब 4 लाख तक भी अगर कॉलेज आता भी है अलाउ नहीं करता, तो अलाउ नहीं करता। अगर आप चले भी गए तो कंपनी का साइड TADA वगैरह ज़्यादा रहता है, तो मैनेज हो जाता है, वो सब कुछ दिक्कत नहीं है। वो भी है। और तो उसके हिसाब से ठीक ठाक मिल जाता है। बहुत सारे कंपनीज आते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता है। मेनली इंटर्नशिप एंड एक्सपोजर एंड गेस्ट लेक्चर जो रहता है। और अच्छा चीज़ है, जितने भी फैकल्टीज वगैरह है ऑल आर एक्सपीरियंस। हाँ, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस IIM से है, XIM से है। हाँ, भयंकर सर जो है वो तो मतलब इथियोपिया पे थे कुछ साल, मतलब एब्रोड पे उनका एक्सपीरियंस है। तो फैकल्टीज आर रियली वेल एक्सपीरियंस। एंड हम इस वीडियो पे आपको पूरा डिटेल्स दे दिए। वी डोंट हैव एनी राइट टू जज, कि हम लोग कभी जज भी नहीं कर सकते। हम लोग तो हमेशा हमारा कॉलेज को अच्छा ही बोलेंगे। हम तो खुद ही मतलब मैं पास आउट नहीं हुआ हूँ। आई हैव 24 days इन दिस कैंपस। आफ्टर दैट चंदन का भी स्टूडेंट लाइफ ओवर हो जाएगा। मेरा लास्ट टाइम में तो रो पड़ा था मेरा जब स्टूडेंट लाइफ खत्म हुआ। तो हम लोग डिटेल्स बता दिए। नाउ इट्स अप टू यू। हम लोग अच्छा पॉइंट भी बताए, और जो रहता है जहाँ पे कॉलेज वीक पॉइंट तो नहीं बोल सकते, जो भी 0.01% लैग वगैरह करता है वो भी बता दिए। नहीं, एक वीक पॉइंट है। क्या? कभी छुट्टी मत मांगना यार। छुट्टी मत मांगना। हमारे टाइम पे भी था। छुट्टी मत मांगना। एंड ये फुली रेसिडेंशियल कोर्स है, तो आप बाहर जाके रह गया आ नहीं सकते। छुट्टी कभी मत हॉस्टल मांगना। कंपलसरी है ना। हाँ। हॉस्टल कंपलसरी है। तो आई थिंक ये वाला वीडियो रूरल मैनेजमेंट किट का सबसे लंबा वीडियो है। वीडियो कितना हो गया? 29.3। 30 कट कर भी दिए। कट अगर कर भी यही दिया तो कितना? 25 मिनट का हो जाएगा। 25 मिनट से ज़्यादा रहेगा। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है। अगर कोई वीडियो को पूरा देखता है तो आराम से पता चल जाएगा, कमेंट में पूछने का जरूरत नहीं। स्टिल अगर आपको मतलब कुछ डिटेल में बात करना है तो यू गाइस कैन टेक्स्ट मी इंस्टा एंड चंदन। मेरा आईडी है इस्लामी सिकॉन।
एंड चंदन का आईडी है मिस्टर त्रिपाठी और मेरा फॉलोइंग्स पे जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा। आरएम के लिए अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो चंदन को कांटेक्ट करो, दैट्स बेटर। एंड एवीएम के लिए कांटेक्ट कर रहे हो तो मेरे को करो, दैट्स बेटर। तो नाउ इट्स अप टू यू, आप चूज़ करें आपको अच्छा है, आना है, नहीं आना चाहिए, बट हम लोग तो सजेस्ट करेंगे कि यू शूट हाँ। गो फॉर किट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड विल मीट ऑन नेक्स्ट व्लॉग। चलो बाय, चलो कोट मारो। सम देन आफ्टर क्या बोलते हैं, कट दिया किसी ने क्रॉप कर देगी। ओके, सम